नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं कड़ी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, आज अपन पॉलिटी का एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो वर्तमान में एग्जाम में उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर, इनमें से कि कोई भी अध्यक्ष है या कोई भी आयोग है उसके संबंध में ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो उनमें से अपन एक आज टॉपिक करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके क्या कार्य होते हैं, ये पद के कौन से आर्टिकल में है, क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अनुच्छेद 178 के अंदर इस पद का उल्लेख है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का किसके अंदर है? 178 के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है, बहुमत होता है, वो विधानसभा का सदस्य उसमें से उम्रदराज व्यक्ति को, सबसे सीनियर होता है, उसको सामान्यतः बनाया जाता है। इसके अंदर एक अध्यक्ष और एक सदस्य दो होते हैं, उनको जो ज़्यादा सीनियर है उनको बनाया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इनके जो कार्य है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य है या कौन सा नहीं है। इनमें से आपके ये जो कार्य हैं, इनमें से आपको कोई भी एक लाइन दे देंगे, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, कथन भी पूछा जा सकता है, या विधानसभा का अध्यक्ष वो उसके पास क्या पावर है, तो उसके बारे में पूरा अपन विस्तृत पढ़ेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और किसी को पास पावर नहीं है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या का अधिकार किसके पास में है? विधानसभा अध्यक्ष के। जैसे अपना संविधान होता है और भी CRPC वगैरह धाराओं का होता है, उसी प्रकार विधानसभा के नियम भी चलते हैं। तो उनकी जो व्याख्या है, जिसको अधिकार किसको है, तो विधानसभा स्पीकर को ही है। ये ध्यान रखना है आपको। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष होता है जो अलग से कोई शपथ नहीं लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। दल बदल की स्थिति में विधानसभा सदस्य को अयोग्य घोषित करना, ये किसकी पावर है? ये विधानसभा अध्यक्ष की है। यदि कोई विधायक है वो दल बदल करता है और उसके बाद में विधानसभा सदस्यता अघोषित कर देता है, वो कौन कर सकता है? वो स्पीकर ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में गणपूर्ति नहीं होने पर विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित। दोस्तों यहाँ दो शब्द आपको ध्यान रखना है, या तो स्थगित कर सकता है या निलंबित कर सकता है, ये ध्यान रखना है। भंग नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। भंग करने की शक्ति किसके पास में? राज्यपाल के पास में। राज्यपाल स्थगित या निलंबित नहीं कर सकता है, वो कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बैठक को कौन स्थगित करता है, कौन भंग करता है और कौन निलंबित करता है। तो निलंबित या स्थगित आ जाए तो किसको पावर है? वो है स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल के विशेष अधिकार का संरक्षक होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो विधानमंडल के जो विशेष अधिकारों का होता है, उसके जो संरक्षण करना उसका मुख्य कार्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सदन की बैठक या कार्रवाई का संचालन करना, आपने देखा भी होगा, कभी कार्रवाई देखी होगी आपने, ऑनलाइन कार्रवाई आजकल नेट पर या फिर मीडिया पर खूब बताते हैं। तो उसमें आपने देखने में गया संचालन का कार्यकर्ता मेन वही होता है। उसके बाद में सबको बोलने का मौका, या फिर किसी को रोकना है, कोई भी कार्रवाई उसको चालू करना है, बंद करना है, संचालन पूरा कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद में सदन की कार्रवाई के समय शांति व सामंजस्य स्थापित करना इनका भी कार्य है। जो सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है तो उस समय शांति स्थापित करना या सामंजस्य बिठाए रखना, ये उनका कार्य है। किसी विधेयक पर मतदान बराबर की स्थिति में, जैसे कोई सदन के अंदर मतदान के लिए कोई विधेयक है और उसमें दोनों तरफ बराबर वोटिंग हो गई है, तो अब उसका निर्णायक मत देने को इसको अधिकार है। किसको? विधानसभा अध्यक्ष का। दोस्तों 5 मिनट का ओनली वीडियो है, आपका एक टॉपिक अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स बना लें, तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। विधानसभा की समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, जो भी विधानसभा संबंधित समितियां होती हैं, जो 22 समितियां जैसे, तो उनके जो अध्यक्षों की नियुक्ति करना इसका कार्य होता है। और इसके जो समितियां होती हैं, इनके कार्य का पर्यवेक्षण करना भी इनका कार्य है। और 3 समितियां हैं, नियम समिति, कार्य सलाहकार समिति और सामान्य परियोजना समिति। इन तीनों का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता है, तो इसके अलावा एक और समिति दे दी जाएगी। और ये 3 समितियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इनके
नियम समिति, कार्य सलाहकार समिति और सामान्य प्रयोजन समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष खुद होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं विधानसभा समितियों के संबंध में और ये जो बैठक को निलंबित करना या भंग करना इसके संबंध में। अगला दोस्तों है विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है जो सामान्यतः 5 साल होता है, लेकिन इसका एक ये भी है जब तक कि अगली चुनाव न हो जाए और उसके बाद में अगले विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, भाई चुनाव हो गए हैं उसके बाद में अगला विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है किसी और को बनाया जाता है, दूसरी पार्टी का बनता है, तो जब तक वो नहीं बनता है अगले वाला तब तक इसका ये पद पर बना रहेगा, ये इसकी शर्त है, ये ध्यान रखना है। और सामान्यतः इसको यदि वर्ष में देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है। यदि समय पूर्व विधानसभा भंग हो जाए फिर भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको क्वेश्चन और जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये फैक्ट आपके एग्जाम में दिए होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि यदि कोई समय पूर्व विधानसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष पद पर कैसी स्थिति में वो पद पर उसका पद समाप्त हो जाएगा या पद पर बना रहेगा या कुछ और हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको करना है कि विधानसभा भले भंग हो जाए लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, ये ध्यान रखना है विशेष करके। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ न लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती है, जो सीनियर आदमी होता है उसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब दोस्तों तो थोड़ा सा अपना राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार कि राजस्थान का विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नरोत्तम लाल जोशी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में कौन है 15वीं विधानसभा के? तो ये है सीपी जोशी, दोनों ही जोशी है। पहली से लेकर 15 तक, फर्स्ट में जोशी, 15वीं में भी जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, ये 12वीं विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। और मैक्सिमम कार्यकाल रामनिवास मिर्धा का रहा है और मिनिमम कार्यकाल समरतलाल मीणा का रहा जो केवल 5 माह तक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री है हरिशंकर भाबड़ा जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों आज तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये आप ध्यान जरूर रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और बाद में वापस इस्तीफा भी दिया गया। अगला है दोस्तों राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जो दोनों पद पर रहे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उपाध्यक्ष भी रहा और अध्यक्ष भी रहा, तो ऐसे 5 व्यक्ति है। कौन कौन है? निरंजन आचार्य, पूनमचंद बिश्नोई, गिरिराज प्रसाद, शांतिलाल सापलोत और समरतलाल मीणा, ये 5 व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। अगला है राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे और राजस्थान के प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जो पूछा जाता है वो आपके इससे बाहर नहीं है क्वेश्चन, और आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हो सके तो अपने नोट्स अलग से बनाएं। मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि 5-7 मिनट का वीडियो दूं आपको और उसमें आपको गागर से अगर एक टॉपिक पूरा करवाऊं। इसलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और भी आगे आपके कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो वीडियो पहुँचाऊँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।